जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, टेंस किसे कहते हैं, टेंस की डिफिनेशन देखेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं, उनको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टेंस, जिसको हिंदी में हम काल कहते हैं या समय कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्य के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ब के आधार पर समय को यानी काल को यानी इंग्लिश में टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इट मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में हम समय को बांट देते हैं, यानी समय को 3 भागों में बांट देते हैं, कार्य के आधार पर, क्रिया के आधार पर। आइए देखते हैं। पहले को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। यानी कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के बारे में बताता है, पास्ट टेंस बीते समय में हुए कार्यों के बारे में बताता है और ये फ्यूचर टेंस आने वाले समय में कौन कार्य होना है, किस प्रकार से होना है, इस चीज़ के बारे में बताता है। आइए देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। टेंस समझना और पढ़ना बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप ध्यान दें और कॉपी रख लें, नोट करते चलें ताकि आसानी हो जाए आपको। वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। थर्ड है फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं भविष्यकाल। शब्दों से पता चलता है कि जैसे वर्तमान काल यानी इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो काम हो रहा है, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आने वाला सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, राम घर जाता है, गीता विद्यालय जाती है, सोना गाना गाती है। ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। सेंटेंस के आधार पर, क्रिया के आधार पर से प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 4 भाग आपके प्रेजेंट टेंस के हो जाते हैं। हम लिख लेते हैं और आप भी लिखते चलें, आप भी नोट बनाते रहें ताकि आपको इजीली समझ में आता रहे। नंबर 1, प्रेजेंट indefinite tense। Number 2, present continuous tense। Number 3, present perfect tense। And last, number 4, present perfect continuous tense। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान अनिश्चित काल या अनिश्चित वर्तमान काल लिख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस के पहले भाग में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे टेंस आते हैं, ऐसे क्रियाएं आती हैं जिससे ये पता चलता है कि काम हो रहा है, काम जारी है, परंतु काम कब तक होगा इसका कोई बोध नहीं होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह कब से काम स्टार्ट है, कब बंद होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसको कहते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी होती है लगातार वर्तमान काल। इसमें क्या होता है कि कार्य लगातार जारी पाया जाता है, कार्य लगातार जारी पाया जाता है। इसमें कर्ता के द्वारा लगातार कार्य हो रहा होता है बिना रुके, इसलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल यानी पूर्ण वर्तमान काल में हम देखते हैं कि कोई क्रिया,
कोई सब्जेक्ट के द्वारा कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी कोई व्यक्ति के द्वारा या कोई सब्जेक्ट के द्वारा जो काम है शुरू किया गया था वो पूरा हो गया है, वर्तमान समय में वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण लगातार वर्तमान काल। पूर्ण लगातार वर्तमान काल। पूर्ण लगातार वर्तमान काल यानी कि इसमें कोई कार्य लगातार जारी रहता है, परंतु कार्य कब शुरू हुआ है इसका समय दिया जाता है। इस तरह से पूर्ण लगातार वर्तमान काल हमें बताता है कि कोई काम लगातार जारी है, परंतु वो कब से जारी हुआ है उसका समय दिया जाता है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ? 1 घंटे से। इसलिए 1 घंटे 1 बजे से पढ़ा रहा हूँ, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कोई भी ये समय या टाइमिंग हो सकती है। तो इसमें काम लगातार जारी पाया जाता है, परंतु काम जब शुरू होता है उसका टाइम दिया जाता है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के ये 4 प्रकार होते हैं, ये 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार के टेंस होते हैं। अब हम बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये समझेंगे, ये जानेंगे। अंग्रेजी कोई कठिन नहीं है, इंग्लिश इज़ नॉट वेरी टफ। इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं कि अंग्रेजी हमें नहीं आएगी। यदि आप मन लगाएंगे तो ये अंग्रेजी ज़रूर आएगी। ये बहुत ईजी है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आप मेहनत करिए, आप रिवीजन करिए, आप ध्यान से पढ़िए, आपको अंग्रेजी ज़रूर आएगी और बिल्कुल फर्राटेदार अंग्रेजी आपको आएगी। आप देखते ही कोई भी ट्रांसलेशन कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है, जब तक के लिए इन टेंस में हम भेद नहीं जान पाएंगे, अलग अलग इनकी पहचान नहीं जान पाएंगे, अलग अलग कंडीशंस नहीं जान पाएंगे, तब तक के लिए हम इनको नहीं बना सकते। क्योंकि जब तक इनकी पहचान हम नहीं जानते हैं तब तक इनके बारे में कुछ लिख नहीं सकते। इसलिए यदि इनके बारे में कुछ लिखना है तो इनको डीपली समझना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा। और इनके पास जाने के लिए हम हैं नहीं, हम आपको पहुंचाएंगे, हम आपको फार्मूला बताएंगे, हम आपको तरीका बताएंगे, हम सिस्टम बताएंगे और आप इजीली अंग्रेजी सीखेंगे। और मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर अंग्रेजी आए। आइए देखते हैं कि पास्ट टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं। इसको समझने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा। मैं पास्ट टेंस को समझाने के लिए इसको मिटाए देता हूं और इसके बाद इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। मैंने इधर मिटा दिया, मुझे स्पेस मिल गया है। आइए हम समझते हैं कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस के कितने प्रकार के होते हैं या पास्ट टेंस के कितने सेंटेंस होते हैं, इनका नेचर के आधार पर 4 कैटेगरी में इन्हें भी बांट दिया गया है। समझते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। जैसे इधर आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे ही हम इधर पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए लिख लेते हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भूतकाल। अनिश्चित भूतकाल, बिल्कुल बारीकी से आप लोग नोट करते चलिए। अभी बारी बारी से मैं इसको ट्रांसलेट करने का तरीका बताऊंगा। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार भूतकाल, लगातार भूतकाल। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम कहते हैं पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और लास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कहते हैं पूर्ण लगातार भूतकाल, पूर्ण लगातार भूतकाल। इस तरह से हम पास्ट टेंस के भी 4 भाग देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी में अनिश्चित भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण लगातार वर्तमान काल।
इस तरह से हम चारों भाग देख लेते हैं। इनको भी बारी बारी से हम अलग अलग अध्ययन करेंगे, अलग अलग इनका तरीका देखेंगे। इससे पहले हम फ्यूचर टेंस के भी प्रकार देख लेंगे। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इनके 4 पार्ट आपने बनाए हैं वैसे इनके भी 4 पार्ट होते हैं। हालांकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना समझदार हैं, परंतु फिर भी मैं यहाँ लिखूँगा। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और उसे भी मैं आपको लिख कर बताऊँगा, आप नोट करते चलें। इसके बाद में हम अलग अलग टेंस के, अलग अलग सेंटेंस के तरीके, ट्रांसलेशन करने के नियम आपको बताएंगे। जिस तरह से पास्ट टेंस को आपने देखा है उसी तरह से हम फ्यूचर टेंस को भी देखेंगे। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे लिख लेते हैं नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको हम हिंदी में कहते हैं अनिश्चित भविष्यकाल, अनिश्चित भविष्यकाल। दूसरा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इट मीन्स हिंदी में लगातार भविष्यकाल, लगातार भविष्यकाल। ऐसे ही थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब होता है पूर्ण, हिंदी में कहते हैं पूर्ण भविष्यकाल, पूर्ण भविष्यकाल। थर्ड नंबर है। फोर्थ नंबर देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसे कहते हैं पूर्ण लगातार भविष्य काल। फ्यूचर टेंस के भी ये 4 प्रकार हो गए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। सभी टेंस में जैसे प्रेजेंट में भी हमने इंडेफिनिट के आगे प्रेजेंट जोड़ दिया, कंटीन्यूअस के आगे प्रेजेंट जोड़ दिया, परफेक्ट के आगे प्रेजेंट जोड़ दिया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस यहाँ लिखा है तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट के पहले प्रेजेंट जोड़ दिया तो वो प्रेजेंट के पार्ट्स हो गए। ठीक वैसे ही मैंने सबके साथ में पास्ट जोड़ दिया तो पास्ट के पार्ट बन गए और इधर फ्यूचर तो आपके सामने लिख ही दिया है। इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पूरे पार्ट्स आपने समझ लिए हैं। अब इसे बनाना कैसे, इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है ये समझेंगे। इसके लिए हमें एक एक करके सीखना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने अभी सबसे पहले लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैं प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताऊँगा और इसके साथ में ऐसे तमाम ये टोटल जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे ट्रांसलेशन हम आपको बताएंगे। और जितना मैं बताता जा रहा हूँ आप लोग का लगातार उतारते चलिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हमारा अगला पार्ट आएगा, आप अगले पार्ट का इंतज़ार करेंगे। अगले पार्ट को देखिए, अगले पार्ट में हम इसको ट्रांसलेट करने का तरीका बताएंगे, ट्रांसलेशन के रूल बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।